नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के मंथली करंट अफेयर। देखिए, गिरिराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है, तो सितंबर महीने के जितने भी करंट अफेयर बने हैं गिरिराज पत्रिका से, या फिर कोई और क्वेश्चंस बने हैं करंट अफेयर के, या फिर किसी और भी फील्ड से रिलेटेड, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिटेल में इन सभी को हम डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारी वीकली एडिशन आती है गिरिराज की, उसमें हमने डिटेल में इन सभी को डिस्कस कर लिया है। तो आज हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानेंगे और डिस्कस करेंगे। इनका पीडीएफ आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया गया है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, व्हेन वाज द नेम ऑफ वेस्टर्न हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट चेंज्ड टू अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट? पश्चिमी हिमालय पर्वतारोहण संस्थान का नाम कब बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान रखा गया था? तो इसका नाम बदलकर रखा गया था 2008 में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। देखिए, गिरिराज पत्रिका में इसके बारे में आया था, मैंने बताया भी था आपको कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो 1961 में इसकी स्थापना जो थी वो की गई थी। कई बार हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि कब इसकी स्थापना जो थी वो की गई थी। अब एक चीज़ आप कमेंट करके बताइए, कमेंट करके आप ये बताइए कि इसके पहले जो चीफ थे वो कौन थे, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। और 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, 2008 में इसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान रख दिया गया। अगर आपने हमारा पिछले कल का वीडियो देखा है एचपी करंट अफेयर बूस्टर का, देखिए उसमें मैंने आपको बताया था कि जो अभी सुरंग, जो रोहतांग सुरंग है, उसका उद्घाटन किया गया है। तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। इसका नाम कब जो था वो अटल बिहारी सुरंग रखा गया था, मतलब अटल टनल रोहतांग इसको नाम दे दिया गया था। तो 25 दिसंबर 2019 को इसको जो था ये नाम दे दिया गया था। ये आप याद रखिएगा, 25 दिसंबर 2019 को। 25 दिसंबर को जो है वो गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए ही मनाया जाता है, इसलिए इसी दिन इसका नाम रखा गया था अटल टनल रोहतांग, 25 दिसंबर 2019। तो ये आप याद रखिएगा अटल जी के बारे में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, सहारा स्कीम इज रिलेटेड विद। ये जो सहारा स्कीम है ये किससे संबंधित है? देखिए, सहारा स्कीम की अगर बात करें तो सहारा स्कीम जो है वो संबंधित है हेल्थ केयर से। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, हेल्थ केयर से ये संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच विलेज इन हिमाचल प्रदेश हैव बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द 10 विलेजेस सेलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ क्राफ्ट हैंडलूम विलेज? केंद्र सरकार द्वारा क्राफ्ट हैंडलूम विलेज के रूप में चुने गए 10 गाँव में से हिमाचल के किस गाँव को चुना गया है? यहाँ पर आप देखिएगा 4 ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं। यहाँ पर एक बंजार है, एक शमसी है, और उसके बाद 2 ऑप्शंस नीचे दी गई हैं, सरसा और शरण। तो शरण इस गांव का नाम है। ये गांव शरण गांव कहाँ पर पड़ता है? ये गांव कुल्लू में पड़ता है। ये कुल्लू में पड़ता है। और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के ऊपर ओवरऑल इंडिया से जो है वो 10 गाँव चुने गए थे। 10 गाँव में हिमाचल का ये शरण गाँव है जिसको स्थान मिला है। अब ये हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मतलब नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को मनाया जाता है ये नेशनल हैंडलूम डे। ठीक है, 7 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एचपी करंट अफेयर बूस्टर में भी डिस्कस हुआ था, गिरिराज में भी 1-2 बार डिस्कस हो चुका है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी संभावना है कि एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाइएस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन? तो हिमाचल के किस जिले में सबसे अधिक बौद्ध जनसंख्या है? सबसे अधिक बौद्ध जनसंख्या कहाँ पर हो सकती है? ये लाहौल स्पीति में स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। तो बौद्ध पॉपुलेशन सबसे अधिक लाहौल स्पीति में है और सबसे कम जो है वो ऊना डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ऊना डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम बौद्ध पॉपुलेशन है। पिछले कल भी हमने पॉपुलेशन के बारे में बात की थी, परंतु हमने उस टाइम बात की थी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन के बारे में। एचपी करंट अफेयर बूस्टर की वीडियो में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन के बारे में बात की गई थी। आज हम रिलीजन के बारे में बात कर रहे हैं, धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो बुद्धिस्ट के बारे में हमने जान लिया। नायब तहसीलदार मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे अधिक सिख पॉपुलेशन कहाँ पर है? सबसे अधिक सिख पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अनुसार कहाँ पर है? वो है ऊना डिस्ट्रिक्ट में स्थित। और सबसे कम कहाँ पर है? तो सबसे कम जो है, सबसे कम सिख पॉपुलेशन जो है वो स्थित है लाहौल स्पीति में। ये भी आप याद रखिएगा, लाहौल स्पीति में सबसे कम सिख पॉपुलेशन है। अगर हिंदू धर्म की बात की जाए तो सबसे अधिक हिंदू पॉपुलेशन कहाँ पर है? सबसे अधिक हिंदू पॉपुलेशन जो है वो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, और सबसे कम पॉपुलेशन हिंदू की है लाहौल स्पीति में। और मुस्लिम पॉपुलेशन की बात की जाए तो सबसे अधिक मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो स्थित है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, और सबसे कम मुस्लिम पॉपुलेशन स्थित है लाहौल स्पीति में।
और अगर बात की जाए क्रिश्चियन पॉपुलेशन की, तो सबसे अधिक क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो है वो स्थित है कांगड़ा में, और सबसे कम क्रिश्चियन पॉपुलेशन लाहौल स्पीति में स्थित है। और बात की जाए जैन धर्म की, तो सबसे अधिक जैन पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट सोलन में है, और सबसे कम जैन पॉपुलेशन कहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में ही सबसे कम जैन पॉपुलेशन है। तो ये जितने भी आंकड़े थे 2011 की जनगणना के अनुसार मैंने आंकड़े आपको बताए। एक बार हमने काफ़ी क्विकली रिवाइज कर लिया इन सभी को, पहले भी हम रिवाइज कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज हिमाचल गौरव अवार्ड स्टार्टेड। ये हिमाचल गौरव अवार्ड जो था इसकी शुरुआत कब की गई थी? इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी ऑप्शन सी 2007 में। 2007 में इस अवार्ड को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट प्रोवाइडेड अंडर द इंटरकास्ट मैरिज इंसेंटिव स्कीम। अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? ये जो इंटरकास्ट मैरिज इंसेंटिव है इसके तहत 50,000 रुपया जो है वो दिया जाता है। मतलब ये एक इंसेंटिव अमाउंट है जो दिया जाता है 50,000। ये आप याद रखिएगा कि 50,000 अमाउंट यहाँ पर दिया जाता है। अच्छा, अगर बात करें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में जो है वो 51,000 रुपया दिया जाता है। और 51,000 रुपया किसको दिया जाता है? ये 51,000 रुपया जो है ये दिया जाता है उन लड़कियों के अभिभावकों को जिनकी आय जो है वो 35,000 से कम है। मतलब 35,000 से अधिक आय नहीं होनी चाहिए, और उनको दिया जाएगा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 51,000 रुपया। तो ये दो क्वेश्चन आप यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी कन्फर्ड विद भारत रत्न। तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को कब भारत रत्न से नवाजा गया था? तो पूर्व प्रधानमंत्री प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न 2019 में दिया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब 2018 में ये अनाउंस किया गया था, 2019 में इनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, तो मैं एग्जैक्टली आपको बता रहा हूँ जो विकीपीडिया पर आया था। 2019 में इन्हें ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो कि भारत रत्न है वो दिया गया था। पद्म विभूषण भी इनको दिया जा चुका है जो कि सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पद्म विभूषण इनको 2008 में दिया गया था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा पद्म विभूषण इनको कब दिया गया। और ये कब से लेकर कब तक प्रेसिडेंट रहे थे? तो ये 13वें नंबर के प्रेसिडेंट थे इंडिया के, और ये 2012 से लेकर 2017 तक जो थे वो प्रेसिडेंट रहे थे इंडिया के। अब यहाँ से कमेंट करके बता दीजिए कि जो प्रेसिडेंट होता है उनकी ओथ जो है वो किसके द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। ठीक है, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिंदी में देखते हैं, हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिक तंत्र प्रबंधन और आजीविका के सुधार के लिए परियोजना का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर एक बार इंग्लिश में भी आप देख लीजिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ प्रोजेक्ट फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इको सिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? पॉटर हिल, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये पॉटर हिल कहाँ पर स्थित है? पॉटर हिल डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। अगर कभी आपने डिस्ट्रिक्ट शिमला विजिट किया होगा, डिस्ट्रिक्ट शिमला का जो समर हिल है उसी साइड ये पॉटर हिल भी पड़ता है। ठीक है, समर हिल से कुछ दूरी पर पॉटर हिल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके पास करेक्ट नहीं दिया गया है? देखिए, कुछ इस तरह की चीज़ें अखबार पर दी गई थी, जो गिरिराज पत्रिका है वहाँ पर दी गई थी। अगर बात करें कि कौन सा सही नहीं है, तो अगर आप देखेंगे तो तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। कोट कहलू नैना देवी हिल्स में पड़ता है, ठीक बात है। और तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है, ये बात भी सही है। और कंगाणी धार कहाँ पर है? कंगाणी धार मंडी में स्थित है, ये कांगड़ा में स्थित नहीं है। कंगाणी धार के बारे में आप याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट धार है। कंगाणी धार जो है वो मंडी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ओके, उससे पहले एक छोटी सी जानकारी कि अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जल्दी से कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ये चीज़ें ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली महिला शक्ति केंद्र काउंटर वॉज ओपनड इन मेन पोस्ट ऑफिस ब्रांच ऑफ शिमला, इट वॉज एस्टेब्लाइज इन। देखिए, या जब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इट वॉज एस्टेब्लाइज इन, इट वॉज का मतलब है कि ये मेन पोस्ट ऑफिस ब्रांच जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। ये जो मेन पोस्ट ऑफिस ब्रांच शिमला की है इसकी स्थापना कब हुई थी? कुछ लोगों ने इस क्वेश्चन को मिसअंडरस्टैंड कर लिया था। वो सोच रहे थे कि महिला शक्ति केंद्र के बारे में पूछा जा रहा है कि इसकी स्थापना कब की गई। बात यहाँ पर मेन पोस्ट ऑफिस ब्रांच शिमला की जा रही है, क्योंकि ये मेन पोस्ट ऑफिस ब्रांच काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, 1883। 1883 में मेन पोस्ट ऑफिस ब्रांच शिमला की जो थी स्थापना की गई थी।
इस बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था, अभी हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन इज रिलेटेड टू टेक परमिशन टू परचेज लैंड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ज़मीन खरीदने की अनुमति लेने के लिए कौन सी धारा सम्मतित है। मतलब अगर आउट ऑफ हिमाचल कोई बिलोंग करता है, उसको हिमाचल में आकर ज़मीन खरीदनी है, तो उसको कौन सी धारा के तहत परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ऑप्शन सी धारा 118 सेक्शन 118 के तहत उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। अब इसके बारे में क्यों न्यूज़पेपर में आया था, क्योंकि इसको ऑनलाइन कर दिया गया था, तो इसके बारे में विधानसभा सेशन में कुछ जानकारी दी गई, इसीलिए इसके बारे में थोड़ा सा न्यूज़पेपर में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वो है रिसेंटली हिमाचल प्रदेश बिकेम फर्स्ट स्टेट ऑफ कंट्री टू डिस्कस न्यू एजुकेशन पॉलिसी अंडर हुज चेयरमैनशिप ड्राफ्ट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी वॉज प्रिपेयर। हाल ही में हिमाचल प्रदेश नई शिक्षा नीति पर चर्चा करने वाला देश का पहला राज्य बना है। किसके तहत नई शिक्षा नीति का अध्यक्ष मसौदा तैयार किया गया था। अब बात की जा रही है कि नई एजुकेशन पॉलिसी किसके द्वारा ड्राफ्ट की गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में एग्जाम में भी पूछा गया था, आई थिंक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के एग्जाम में पूछा गया था। देखिए नई एजुकेशन पॉलिसी के कस्तूरीरंगन ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इनकी अध्यक्षता में ये ड्राफ्ट जो है इस पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी का तैयार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज मृकुला देवी टेम्पल सिचुएटेड। तो मृकुला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। गिरिराज पत्रिका में इसके बारे में आया था, ऑप्शन बी लाहौल स्पीति में ये स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पर्यटन नीति 2019 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि नहीं किया गया है। देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है हिमाचल प्रदेश को पर्यटन क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में स्थापित करना। बिल्कुल सही बात है, ये तो टारगेट रखा गया है। दूसरी बात है पर्यटन से संबंधित निवेशों में निजी क्षेत्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। बिल्कुल सही बात है, ये भी कहा गया है। और ऑप्शन सी है पर्यटन को गुणवत्ता का अनुभव हो यह सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी ये भी सही है। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों ही सही हैं। तो नहीं जब आपसे पूछा गया है तो ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि ये सभी लक्ष्य रखे गए हैं। नई पर्यटन नीति जो न्यू टूरिज्म पॉलिसी 2019 निकाली गई है, 2019 निकाली गई है, उसमें बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज सैंज प्रोजेक्ट सिचुएटेड। ये सैंज परियोजना कहाँ पर स्थित है। सैंज परियोजना जो है वो ऑप्शन बी कुल्लू में स्थित है। ऑप्शन बी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूतनाथ ब्रिज विच रिसेंटली इन द न्यूज इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये भूतनाथ ब्रिज मैंने इसके बारे में आपको वहाँ पर बताया था, कुल्लू में स्थित है। कहीं कुल्लू और मंडी के बॉर्डर पर आई थिंक ये स्थित है। मैक्सिमम न्यूज़पेपर यही बता रहे थे कि कुल्लू में जाकर ये स्थित है। ये ब्रिज टूट गया है, इसलिए इसका निर्माण किया जा रहा है फिर से, तभी ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच अमाउंट अलॉटेड अंडर अटल आदर्श विद्यालय योजना ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2019-2020। वर्ष 2019-20 के बीच में अटल आदर्श विद्यालय योजना के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है। ये जो अटल आदर्श विद्यालय है ये गिरिराज पत्रिका में इसके बारे में कुछ आया था। मैंने बताया आपको कि अभी जो है वो विधानसभा सेशन हुआ था, तो उसमें एक मुख्यमंत्री ने जो था वो एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए इसका जिक्र किया था। ऑप्शन सी 15 करोड़ रुपया जो है इसके लिए प्रोवाइड करवाया गया है। कुछ इस तरह से बात की गई थी कि जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उन सभी में जो है वो अटल आदर्श विद्यालय जो है वो खोले जाएंगे या फिर खोले जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वेयर विल इंडियाज फर्स्ट आयुष कोविड हॉस्पिटल विल बी बिल्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो भारत का पहला आयुष कोविड अस्पताल हिमाचल में कहाँ बनाया जाएगा। अभी ये बात कही गई थी गिरिराज पत्रिका में कि भारत का जो पहला आयुष कोविड हॉस्पिटल है वो बनाया जाएगा कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के नाहन में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इसके बारे में हम गिरिराज का जो सितंबर का दूसरा पार्ट था उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड फॉर बिल्डिंग अ पक्का हाउस अंडर द चीफ मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम। तो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाने के लिए कितनी राशि जो है वो प्रदान की जाती है। तो इसके तहत ऑप्शन सी 1.50 लाख रुपया जो है वो दिया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, 1.50 लाख रुपया दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन द ईयर। तो हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय लॉ विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष में स्थापित किया गया था। ये लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ये शिमला में स्थित है। पहली बात तो आप ये जानिए कि हिमाचल प्रदेश
लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है। अब किस वर्ष इसको स्थापित किया गया था हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा, इसकी स्थापना की गई थी 2016 में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, 2016 में इसकी स्थापना जो थी वो की गई थी। ये बात आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आर्टिकल जो था वो गिरिराज में आया था, वहीं से ये क्वेश्चन मैंने उठाया है। ये क्वेश्चन एक्चुअली में एचएएस में भी पूछा गया था। तो ज्येष्ठांग और कनिष्ठांग आर द नेम्स गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से ज्येष्ठांग और कनिष्ठांग नाम किसको दिया गया है या फिर किसे कहा जाता है ये। ऑप्शन सी इसका सही आंसर था, अपर हाउस एंड लोअर हाउस ऑफ विलेज ऑफ खप ऑफ मलाना। तो मलाना गांव की खाप पंचायतों के उच्च सदन एवं निचला सदन को ये कहा जाता है। गिरिराज में जो है वो इसके बाद डिटेल में आया था, परंतु आया था एग्जाम के बाद। अक्सर गिरिराज का ये ट्रेंड रहता है कि जो भी इस तरह का क्वेश्चन, एक यूनिक सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है पेपर के बाद, उसको गिरिराज जरूर डिस्कस करता है। लास्ट टाइम अगर किसी ने पेपर दिया होगा तो लास्ट टाइम गिरिराज में पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है खजियार को, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो जैसे ही पेपर हो गया था उसके बाद जो भी गिरिराज की एडिशन आई थी उसमें जो है वो इस आर्टिकल को डिस्कस किया गया था। स्विट्जरलैंड का जो आर्टिकल है, मिनी स्विट्जरलैंड का जो आर्टिकल है, तो इस बार भी वही ट्रेंड रहा कि पेपर होने के बाद इस क्वेश्चन को है वो डिस्कस किया गया और डिटेल में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। पार्ट सेकंड जो सितंबर महीने का है उसमें आप डिटेल में जाकर इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटी ऑफ रेणुका प्रोजेक्ट इज। तो ये जो रेणुका परियोजना सिरमौर में बनाई जा रही है या फिर बन गई है, इसकी कैपेसिटी कितनी है। इसकी कैपेसिटी है ऑप्शन ए 40 मेगावाट। 40 मेगावाट की ये परियोजना है रेणुका परियोजना। तो रेणुका परियोजना के बारे में भी डिटेल में मैंने आपको बताया था, एक बार जाके जरूर वहां पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ईयर कैप्टन विक्रम बत्रा वॉज ऑनर्ड विद परमवीर चक्र। किस वर्ष में कप्तान विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर है, 1999 में जो है वो परमवीर चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया था। अगर बात करें परमवीर चक्र की, देखिए परमवीर चक्र में सबसे पहली बार दिया गया मेजर सोमनाथ शर्मा को। मेजर सोमनाथ शर्मा जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बिलोंग करते थे। 1947-48 में इनको ये दिया गया। दूसरा परमवीर चक्र दिया गया मेजर धन सिंह थापा को। मेजर धन सिंह थापा डिस्ट्रिक्ट शिमला से बिलोंग करते हैं और 1962 में इनको दिया गया। और तीसरा जो परमवीर चक्र है ये दिया गया कैप्टन विक्रम बत्रा को। कैप्टन विक्रम बत्रा को 1999 में ये दिया गया। और इनको कब दिया, इनको कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये संबंध रखते हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से संबंध रखते हैं। उसके बाद जो परमवीर चक्र दिया गया वो दिया गया राइफलमैन संजय कुमार को। राइफलमैन संजय कुमार जो है वो बिलासपुर से संबंध रखते हैं और 1999 में इनको ये दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल अभी तक हिमाचल को 4 परमवीर चक्र जो है वो दिए जा चुके हैं। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जंजैली वैली सिचुएटेड इन। जंजैली घाटी कहाँ पर स्थित है। तो जंजैली घाटी को जो है वो इको टूरिज्म के लिए डेवलप किया जा रहा है, तो इसीलिए गिरिराज में इसके बारे में आया था। जंजैली घाटी है कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट मंडी में ये स्थित है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन सहकारी समिति से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी गिरिराज पत्रिका में आया था। मैंने एक बार फिर से आपको बताता हूँ कि जो विधानसभा थी उसी दौरान कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात वहाँ पर चली थी, तब ये दिया गया था, वहाँ पर अमेंडमेंट भी दी गई थी। तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। वैसे गिरिराज में डिटेल में इसके बारे में मैंने आपको बताया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या रही। 2020 की बात की जा रही है, तो 2020 में भारत का जो रैंक रहा था हैप्पीनेस इंडेक्स में वो रहा था ऑप्शन सी 144। 144वां रैंक जो है वो भारत का रहा था वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। वैसे इसके बारे में एचएस में, आई थिंक एचएस में पूछा गया था इसमें, या फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में पूछा गया था, इनमें से एक में पूछा गया था इसके बारे में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि कब कौन सा रैंक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर्स डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। ये बात की जा रही है इंडिया को जो टीचर डे होता है, नेशनल टीचर डे के बारे में बात की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के बारे में बात की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को और वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है।
मैंने जो HP करंट अफेयर का बूस्टर का भी लास्ट का सेशन था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेज आपको बताए थे, तो उसमें ये आया था वर्ल्ड टीचर डे। तो ये दोनों डे क्लियर हो गए, नेशनल टीचर डे, वर्ल्ड टीचर डे, और एक और इम्पॉर्टेंट डे हमने स्टार्टिंग में किया था वो था गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस डे जो है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा। सो ये थे आज के क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।